Here we go. हाँ जी, we're back again. Fourth shoot of the day for me and Behram. और emergency podcast है ये Behram में. Heavy emergency podcast. It was not part of the plans, but there have been some new developments with respect to Pakistan's squad for the upcoming Bangladesh Test series. First Test match in Rawalpindi. उसी की कुछ news मिली है. मैं Saadi, take it away. अब्रार अहमद और कामरान गुलाम को टेस्ट स्क्वाड से रिलीज कर दिया एंड दे विल बी प्लेइंग इन द शाहीन्स गेम अगेंस्ट बांग्लादेश है, राइट? सो थोड़ा सा सरप्राइजिंग है. फिर मतलब अब्रार अहमद, जिसे हम सारे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक स्पिनर ही है स्क्वाड में तो ये तो खेलेगा, तो वो उसको भी निकाल दिया अब. सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट मैन? इट इज़ अ बिट ऑफ अ शॉकर. ठीक है, लिखा हुआ था जो मैंने पोस्ट पढ़ा था ग्रासरूट्स क्रिकेट का, उसमें ये बताया था कि अब्रार एंड कामरान गुलाम विल बी प्लेइंग दैट शाहीन्स गेम वर्सेस बांग्लादेश इस्लामाबाद क्लब में जो होनी है. चाहो तो मैं तुम्हें लेकर जा सकता हूँ. ले जाओ. मेंबर हूँ मैं, मगर मेरी 20th को पहला दिन है, तो पहला दिन देखा जा सकता है. पहला दिन चल सकता है. हाँ, जा सकते हैं, क्योंकि 21st को तो मैं फिर रावलपिंडी स्टेडियम होपफुली फिंगर्स क्रॉस जा रहा हूँगा. अब तक तो मुझे हम लग रहा जा है, रहे होंगे. क्या ये क्या बात की है तुमने? हाँ, होपफुली हम जा रहे होंगे. नहीं, मैं गलत था. लेकिन एटलीस्ट ये तो जा रहा होगा इंशाल्लाह. होपफुली इंशाल्लाह. आई मीन वी डोंट नो दैट येट. आई थिंक हो ही जाना चाहिए, कोई इतना मसला नहीं होना चाहिए. बट दिस वाज ऑफ यू नो utmost importance. ये पॉडकास्ट यूजुअली हमें करते नहीं होते, मगर अब मैंने और साथ ने सोचा कि हम लोग ना न्यूज पे बस रिएक्ट करेंगे. और ये न्यूज आई है तो हाँ, शॉकर इस सेंस में है. गुड थिंग इज तुम यहीं पे थे ना जब ये न्यूज आई है, तो हमने कहा शूट कर लेते हैं. ये बहुत अच्छी चीज हो गई, आपके फायदे में हो गई बल्कि, क्योंकि वी डिड अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रीव्यू ऑफ द पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट सीरीज. अभी रिसेंटली पॉडकास्ट निकले, वो आप जाकर बेशक पूरा देख लें फॉर कॉम्प्रिहेंसिव सॉर्ट ऑफ ओवरव्यू एंड एनालिसिस. जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या यू नो डिफिशिएंसीज हैं स्क्वाड्स के अंदर, ऑल ऑफ दैट स्टफ. बांग्लादेश का भी एनालिसिस है उसके अंदर थोड़ा सा. यू कैन गो वॉच दैट वीडियो इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग मोर होलिस्टिक. In this one, we will be talking about Pakistan's, team composition in particular, क्योंकि यार तुम्हारी वाली बात है, लोन स्पिनर था अब्रार अहमद इन द स्क्वाड, फ्रंट लाइन स्पिनर, ठीक है, और कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं who can roll their arms. सलमान अली आगा है, साउथ शकील है, बाबर आजम, बाबे, ठीक है, but primarily सलमान अली आगा out of those guys who will probably be bowling more than the rest. अब 2-3 चीजें हैं. या तो ये हो सकता है सादी कि उसके पास नहीं है मैच फिटनेस, ये भी हो सकता है अब्रार अहमद, तो क्योंकि उसको बोला काफी अरसे से तो नहीं खेला. हाँ, तो उसको ये बोला होगा कि तुम जाओ और मैच फिट होकर आओ शाहीन्स वाले मैच में, and then you can play the Karachi test where you do expect the ball to take a bit of turn and grip. लेकिन बहराम, अभी भी तो टेस्ट मैच फर्स्ट क्लास मैच हो रहा था शाहीन्स का, तो तब क्यों नहीं ये सोचा? बस ये फोरसाइट अगर इनके पास होती तो क्या ही बात थी. मेरे हिसाब से खिलाना चाहिए था वो वाला टेस्ट. पता नहीं, मैच कह रहा हूँ फर्स्ट क्लास मैच. आई डोंट थिंक वो फिर मैच फिटनेस की वजह से वो ही इज इंजरी प्रोन, मसले रहते हैं उसके, ठीक है, और काफी देर से ये सीन चल रहा है. सो मे बी दैट्स द रीजन. मगर यार फिर आप मतलब थोड़ी शोर अप कर लो अपनी स्क्वाड को, एक और स्पिनर भी डालो ताकि आपके पास ऑप्शन हो. नाउ वी नो that Pakistan has opted for a 4-pronged pace attack for the Rawalpindi test. Or whilst that can also be a good thing, particularly if they make the surface as such which will aid fast bowlers, green top बना दे, देखो तो फिर तो मुझे कोई मसला नहीं. तुम हमेशा कहते हो कन्वेंशनल विजडम, वो यही सजेस्ट कर रहा है कि ग्रीन टॉप भी बन रहा है. फिर लग तो यही रहा है ना कि ग्रीन टॉप भी तैयार करोगे, क्योंकि 4 फास्ट बॉलर के लिए जा रहे हैं. मुझे डर ये है कि ये ना सिनेरियो कि यार अब और स्पिनर है नहीं, ये वाला मैच फिट नहीं है, तो इसको शाहीन्स वाला मैच खिलाते हैं, हम 4 फास्ट बॉलर से बांग्लादेश को आउट कर लेंगे. डर पता है कहाँ लग रहा है? व्हाट इफ इट्स नॉट अ ग्रीन टॉप and what if it's a flat track? तो you'll burn your fast bowlers out. तोड़ दोगे आप उनको, एक ही मैच में काम तमाम हो जाएगा उनका. और फ्लिप साइड ये कि if it's a turner then you lose that match potentially because you don't have a front line spinner. Bangladesh have like 3. ठीक है, फिर तो काफी चांस है पाकिस्तान मतलब शायद हार ही जाए. Unless सलमान अली आगा, there is every possibility पाकिस्तान lose. फिर तो सलमान अली आगा कुछ करे तो करे ब्रो. यही तो खतरा है यार इस सब के अंदर. इसलिए आई होप कि जो हमने पहले चीज बोली थी कि दे आर डेड सर्टन गोइंग टू हैव अ ग्रीन टॉप एंड दे विल मेक कंडीशंस जिसमें पहले 2-3 दिन तो रावलपिंडी में बैटिंग करना बड़ा मुश्किल हो. एटलीस्ट कन्वेंशनल विजडम एज यू सेड वो तो यही सजेस्ट करती है. बट आपको ये एक कांस्टेंट फियर रहता है कि दे आर नॉट ऑन टॉप ऑफ दीज थिंग्स एंड दे आर मेकिंग दीज डिसीजंस ऑन अ व्हिम एंड वी डोंट इवन नो व्हाट दैट सरफेस इज गोना बी लाइक. टोनी हेमिंग भाई आए तो हैं ये सब कुछ ठीक करने, जो सारा ब्रूहाहा था सराउंडिंग पिचेस, उसको भी पिचेस, शुक्र है पिचेस बोल दिए, बिचेस नहीं बोल दिए. भाई ये है कि टोनी हेमिंग को भी जो इंस्ट्रक्शंस मिलेगी वो उसी पे चलेगा ना. नहीं, उसके पास एक्सपीरियंस है ना यूएई का, तो आई थिंक एशियन सॉइल को शायद थोड़ा बेहतर समझे. मगर एशिया के अंदर ही इतने फर्क ट्रैक्स होते हैं. लेकिन बिरामे अगर हमारा विजन ही नहीं है तो उसे क्या नहीं तू फ्लैट ट्रैक बना या तू ये बना, तो उसने फिर वही बना के देनी है. विजन तो शहबाज शरीफ का खैर, मगर एनीवे आई फील
कि अगर तो ग्रीन टॉप ही तैयार हो रहा है then I have no issues whatsoever with a 4-prong Yeah. pace attack. What would अगर be तो your 4-prong pace attack? आते हैं उस पे, अगर फ्लैट डेक है या टर्न है, जो टर्न तो मुझे नहीं Turn नजर नहीं आती, है, हाँ। फ्लैट डेक तो हो सकता है, then it's literally like you've signed your own death wish. अगर आप मैच हारोगे नहीं या सॉरी जीतोगे नहीं या जीत भी जाओ, अगर either way, regardless of the result, there is every likelihood of you burning out your pace bowlers. और अगर उन लोगों ने पूरा दिन ओवर कराने, यार सादी ओवर रेट का भी तो ख्याल रखना होता है, पेनल्टियां पड़ जाती होती हैं, फाइन पड़ जाते होते हैं, Plenty. पॉइंट डिडक्शन हो जाती है आपकी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टेबल में, ठीक है, इस Yeah. तरह की सारी चीजें हो जाती हैं. सो आई होप दैट लाइक कीपिंग ऑल दीस थिंग्स इन माइंड एंड आई होप अब्रार इज ओके. हाँ. काफी देर से वही तुम कह रहे हो हाँ, नहीं खेला, लेकिन खैर, did not get a game when he was selected for the T20 World Cup, even in the build up to the T20 World Cup. After that New Zealand series, हाँ. जो पाकिस्तान में न्यूजीलैंड की कोई जी टीम आई थी, उसके बाद कहाँ खेला अब्रार? नहीं खेला अब्रार. आयरलैंड में गेम नहीं दी, इंग्लैंड में गेम नहीं दी, और फिर अमेरिका में गेम नहीं दी. कैरेबियन तो पहुंचा ही नहीं ना बेचारा. शायद वहां पे इनका इरादा था उसको गेम देने का, मगर वो तो पहुंचा ही नहीं वहां तक. टीम ही हमने कैरिबियन के लिए सिलेक्ट की थी, पहुंचे ही नहीं हम वहां पे. Exactly. So, I mean, I still think Pakistan are favorites. I think Pakistan should, in theory, at least as per expectation, win this test series 2-0. That is not a guarantee, however. Not at all. बांग्लादेश Not से आप with expect Pakistan. कर सकते हो, compete करें. अगर तो आपने फुल ग्रीन टॉप बना दिया तो आपको जीतना चाहिए. पाकिस्तान पेस अटैक और पेस बैटरी is far better than Bangladesh's. No disrespect or whatsoever. Like spin bowling resources में कहूँगा उनकी बेहतर है, ठीक है, हैं उनकी बेहतर. सही है, मेहदी, ताइजुल, शाकिब, और भी कोई शायद वो नया लाए हैं स्पिनर, कोई पता नहीं, कोई पता नहीं, और वो तो लड़ भी जाते होते हैं. डेब्यूटेंट्स तो पाकिस्तान को वैसे ही लड़ते हैं हमेशा. खिला दो नया बंदा अपना, मैच ही जिता देगा वो पाकिस्तान के खिलाफ, रिगार्डलेस ऑफ द फॉर्मेट. बट देयर इज अ बिट ऑफ अ वो unnerving feeling कि यार are they getting all these things right? It seems like they're on top of things, but are they? Because if they aren't, then all of this stuff could go sideways real quick. पहले दिन पे अगर कोई मूवमेंट ही ना हो, अगर पूरा पिंडी टाइप फट्टा हो जो हम पिछले कुछ टाइम से देखते आ रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे फास्ट बॉलर्स? ना आपसे ओवररेट पूरा होगा, ना आप मतलब गेम को स्लो डाउन कर सकते हो, और दोनों एंड से आपके फास्ट बॉलर लगे होंगे जो थकते ही रहेंगे. नहीं तो फिर आप सलमान और सऊद दोनों को एक साथ करवाओगे, that doesn't make sense, वो भी फिर ऑपोजिशन आपको मारेगी. और बांग्लादेश मतलब वो लोग तो स्पिन को बेहतर ही खेल लेते होंगे, मतलब considering they play their home cricket in Bangladesh. So basically we're going into this test match with Salman Ali Agha as our main spinner. Yeah, pretty much. I mean, we don't know the lineup as yet. We don't even know if Herrera will debut. We don't know if Salman को ही ना खिलाएं, फिर क्या करेंगे? ऐसा नहीं होगा वो. Salman खेलेगा. Very, very confident that he's going to play. He's very, very handy. He did really well versus Sri Lanka, if you remember. He's very handy in Test cricket. Even in Australia, यार, he wasn't poor. He was all right. ठीक ही कर गया था. हो गई थी उससे batting. हालांकि हमें डर था ये. We had massive reservations with regards to Salman. Yeah, playing in Sen in particular. ना तो I like Salman, but वही एक कैवियट था कि यार ये उन कंडीशंस में खेल पाएगा कि नहीं खेल पाएगा. नहीं, सलमान खेलता है, स्पिन को अच्छा खेलता है ना, पेस के खिलाफ थोड़ा सा वो भी डॉजी है. सही है, लेकिन उसकी यूटिलिटी आपको काफी मिल जाती है. यूटिलिटी काफी मिल जाती है, फील्डिंग अच्छी करता है. he is more than a part timer. Yes, more than a part timer with a slightly he is a part timer with the ball. I'd play him as a second spinner. He's more than just a handy bat. I'll say I'd play him as a second spinner. Third. Anyway, नहीं, not third. अगर आप 3 पेसर्स के साथ जा रहे हो, I'd play a spinner and him as your अच्छा, मतलब इस तरह के ट्रैक पे ना, जिस तरह के पाकिस्तान में नहीं, obviously अगर स्पिन ट्रैक है तो फिर तो थर्ड ही होगा. फिर तो 100% थर्ड होगा. But look, we're yet to find out what the playing 11 is. Obviously, I would assume कि obviously like assume क्या, ये तो पक्की बात है कि हुरैरा या साइम में से एक बंदा ओपन करेगा अब्दुल्ला के साथ. We don't know who that will be. My pick was Herrera. I think Saad's pick was Herrera as well. जिसकी साइम है उसके साथ भी कोई इख्तलाफात नहीं है, बट आई जस्ट फील लाइक हुरैरा डिजर्व्स इट एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट बिकॉज ही इज वर्कड रियली हार्ड फॉर दैट टेस्ट कॉल अप, और उसकी जगह साइम से पहले आनी चाहिए थी. सो ओपनिंग कनंड्रम असाइड, व्हिच इज नॉट इवन दैट, it's not a head scratcher. ठीक है, एक you got to go with one of those guys, you will go with one of those guys. बाकी rest of the batting unit is set. Shan, Babar, Saud, Salman, Rizwan. Yeah, which is quite strong. Rizwan या सरफराज का भी एक you never know. You never know, शायद सरफराज भी खेल ले, क्योंकि Shan is keen on playing. We've seen that in the past. ठीक है, श्रीलंका सीरीज जो थी तब तो खैर बाबर कप्तान था. उसके अंदर
सरफराजी कीपर था, ठीक है, और रिजवान आया था कंकशन साथ। और उससे पहले न्यूजीलैंड वाली सीरीज में सरफराजी था, जो कि मैन ऑफ द सीरीज भी था। हाँ, उसने बचाया था वो टेस्ट वेल एंड प्रॉपर, एंड ही स्कोर्ड लाइक 50 प्लस इन प्रीटी मच एवरी इनिंग्स, और फिर 100 भी मारा था। दैट वाज अ स्पेशल सीरीज फॉर सरफराज। बट एनीवे, आई वुड नॉट बी लाइक शॉक्ड if Sarfaraz plays ahead of Rizwan, although I am wholeheartedly I would play Rizwan, but I don't mind Sarfaraz. मेरी बैकिंग तो रिजवान के साथ ही है, which is not to say that we have some issue with Sarfaraz either. I love Safi. He's I love been Safi. a fantastic servant for Pakistan cricket, और कप्तानी भी की है। कितनी अच्छी बात है ना कि दो गुड क्वालिटी विकेट कीपर बैटर्स है आपके पास, और दोनों ही अच्छे लगते हैं। हाँ? वरना यूजुअली ये नहीं होता। बस उसमें ये है कि उम्र ज्यादा हो गई सरफराज की, का मसला ही रिफ्लेक्सेस है। वगैरह, कैन ही कीप फॉर दैट लॉन्ग बिहाइंड द स्टंप्स, दैट्स एन इशू। बट तुमने सवाल अभी पूछा था कि हु वुड बी माय फोर प्रॉन्ग पेस अटैक, ठीक है? शाहीन नसीम पिक देमसेल्व्स, ठीक है? फिर आई फील लाइक आउट ऑफ खुरम शहजाद एंड मीर हमजा, वन विल प्ले। आई थिंक वन शुड प्ले एज वेल, क्योंकि अगर तो आमिर जमाल फिट है फिर तो आमिर जमाल खेलता है, वही है मेरा फोर्थ पेसर, वो फिर तो वो खेलता है। हाँ, अब वो आपको बैटिंग में भी डेप्थ देता है, वो प्रॉपर वर्क हॉर्स है, उससे फिर आप ओवर पे ओवर करा सकते हो। आई एम प्रीटी श्योर वो है अवेलेबल एंड ही इज फुली फिट, क्योंकि वरना फिर उसे भी साथ रिलीज कर देते इस टेस्ट स्क्वाड से। वाकई वो तो पहले ही लिखा हुआ था ना, सब्जेक्ट टू फिटनेस। अगर ये अपडेट आ गई कि 2 बंदों को रिलीज कर दिया तो इसको भी साथ कर देते। नहीं, दैट इज सॉलिड रैशनल। आई फील लाइक तुम maybe you're onto something here, maybe you're right, but if he is fit and available for this Rawalpindi test, plays for sure, then he is my fourth pacer without a smithereen of doubt. उसके अलावा खुरम शहजाद आई फील माइट बी स्लाइटली अ बेटर पिक देन मीर हमजा, बिकॉज़ मीर हमजा को फिर क्या नई बॉल नहीं देनी। यही तो मसला है ना, शाहीन नसीम को नई बॉल दोगे आप तो फिर मीर हमजा से बेहतर फर्स्ट चेंज पे खुरम शहजाद। एग्जैक्टली, एंड खुरम शहजाद हैज बीन डूइंग वेल फॉर क्वाइट अ व्हाइल। ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छा कर रहा था, इंजर हो गया था, उसके बाद शाहीन के लिए अच्छा कर रहा है बहुत। और शाहीन से याद आया, शाहीन के लिए और बड़े लोग अच्छा कर रहे हैं। एक सेकंड, उस पे आने से पहले मोहम्मद अली भी ऑप्शन है। सॉरी, कंप्लीटली फॉरगॉट अबाउट हिम। Yeah, sure, maybe. I'm not sure. I mean, जो भी होगा अब यार, अगर तो थोड़ी सी है ना सीमिंग कंडीशंस, तो मोहम्मद अली इज अ वेरी गुड ऑप्शन। वेरी गुड ऑप्शन। फर्स्ट चेंज पे भी करवा सकते हो आप उसे, और वो उसकी स्पीड भी वो वाली खुरम शहजाद वाली नहीं है, लेकिन उसकी लाइन लेंथ बड़ी अच्छी है। हाँ। और अभी भी वो विकेटें भी ले रहा है शाहीन से। नई बॉल से भी करा सकता है, वो उससे भी करा सकता है। हाँ। लेकिन क्योंकि शाहीन और नसीम को मैं नई बॉल नहीं हटा रहा हूँ यार, ऑनेस्टली आई फील लाइक द डायरेक्टिव विल बी to the fast bowling attack ke go for wickets, because I don't think Pakistan will be too perturbed with the scoring rate. Bangladesh isn't the sort of team जो तेज खेलती है वैसे भी, शायद वो भी कोई अपना तरीका बदल दें और तेज खेलने लग जाए। We don't know that yet. शंतो बोले ब्रो जाओ मारो। शंतो फिर यार उसका भी जो राइज आया है एकदम से कहाँ था और कहाँ पहुंच गया। really mediocre career and now he's slightly upped his game, slightly नहीं, more than slightly upped his game, and he's captain. So it's not like getting 20 Bangladesh wickets will be a walk in the park. No, it won't be that way. खास तौर पे पाकिस्तान conditions में अगर हम कह रहे हैं ना कि green top seaming track, it won't stay that way throughout the test match. We're hoping it stays there long enough that at least we have, you know, first innings teams की थोड़ी हल्की हो जाए, यही आप सोच सकते हो। मगर जिस तरह की स्क्वाड सेलेक्ट की, अगर तो ये फ्लैट डेक आ रहा है, अगर तो ये रोड आ रही है, तो ये बहुत बड़े बेवकूफ है। और अगर तो कोई टर्न आ रही है, जो कि मुझे नहीं लगता हो सकता है, आई डोंट सी द बॉल टर्निंग स्क्वायर इन रावलपिंडी। एग्जैक्टली। अगर तो वो हो जाता है तो वो तो बिल्कुल ही लाइक यू आर लिटरली लाइक आप जितना नुकसान कर सकते थे अपना आपने कर दिया। फिर वो फारिस शफी के लफ्जों में पाकिस्तान को लग गए लहसन के तड़के। भाई इस वक्त तो बांग्लादेश भी एक्सपेक्ट कर रहा होगा ग्रीन टॉप, सही है। और अगर ग्रीन टॉप ना हुआ, देन लाइक आई सेड अर्लियर, यू प्रीटी मच साइंड योर डेथ विश, बिकॉज़ पाकिस्तान नीड्स टू विन दीस 2 टेस्ट मैचेस इन ऑर्डर टू स्टे इन कंटेंशन। बांग्लादेश सोच के आया ग्रीन टॉप है, इस तरह खेलेंगे, ये वो पाकिस्तान कर्व बॉल फेंक दे, ये लो फ्लैट डेक मारो। कर्व बॉल तो पाकिस्तान फेंक ही नहीं सकता क्योंकि स्पिनर ही नहीं है, ठीक है, तो वो तो ऑप्शन ही बाहर हो गया, सही है। देखो पाकिस्तान सीम अटैक जो भी 4 पेसर खेल लें, you would back them to get 20 Bangladesh wickets, and given the fact that they've now gone with this, अब ये official हो गई है news, I think that they would all be extremely focused to give the fast bowlers something in Pindi for the first 2 days at least. हाँ, और पिंडी की कंडीशंस भी फिलहाल बता दें, काफी अरसे से बारिश हो रही है, मानसून सीजन है, अभी भी ओवरकास्ट है बाहर, और एक्सट्रीमली डैम्प इन इस्लामाबाद, रोज की बारिश हो रही है। हम तो ये दुआ कर रहे हैं टेस्ट मैच वॉश आउट ना हो जाए, होए हैं टेस्ट मैचेस बारिश की नजर पिंडी के अंदर पहले भी, एटलीस्ट 4 days तो मिल जाए ना क्लियर। आई थिंक 4 days should be good enough actually. If both teams get 4 full days, रिजल्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि यार अगर तो फ्लैट डे के फिर तो ड्रॉ है मोस्ट लाइकली, ठीक है, क्योंकि फिर तो आप जौन सा भी बॉलर खड़ा कर दो, we've seen how Pindi behaves when it's flat, but we've also seen Pindi
when it has had a bit of bite and spice for fast bowlers. और कैरी बड़ा अच्छा मिलता था यहाँ पे एक टाइम, वो भी था. साउथ अफ्रीका वाली सीरीज याद है तुम्हें? Not too long ago. बस वो वाली सरफेस बना दिया. बस हमने पिछले शो में बोला था, टेक दैट टेम्पलेट, कॉपी पेस्ट. ठीक है, जो साउथ अफ्रीका वाली सीरीज थी 21-22 में, जो पाकिस्तान 2-0 जीता था, which is the last time Pakistan won a test match on home soil. उसके बाद 3 टेस्ट मैचेस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 2 draws, 1 loss, a whitewash versus England. Pakistan for the first time in its history was whitewashed in a test series on home soil. और फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ 0-0 ड्रॉ, दोनों मैचेस ड्रॉ हुए थे, मगर इस तरह के ड्रॉ हुए थे कि वो पाकिस्तान हार सकता था. ठीक है, और एक में तो बाबर ने वो डिक्लेरेशन कर दी थी, याद है? और माय गॉड, एक के अंदर वर्ल्ड में नसीम खड़ा था, उनको 1 विकेट चाहिए थी और बस बैड लाइट हो गई थी. जब भी कोई मसला हो नसीम वहां पे खड़ा. But that's also the Sarfaraz test. His 100 really saved Pakistan. So I mean, Pakistan needs to turn this around and a surface which ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी 2-0 आसानी से हो सकता था. देखो, मैं भी इंग्लैंड गया था ना जब, I was interacting with people in Lords English media के अंदर, और सब ने मुझसे पूछा कि what is up with the tracks in Pakistan? If we had Pakistan's fast bowling, for instance, we would always make fast bowling or tracks that aid fast bowling. 100%. तो Pakistan is literally like जो हमारा या पाकिस्तान का पूरा ये सागा रहा है ना पिछले 2 सालों का सर्फेसेस वाला, इतनी कोई खराब पिचेस बनाई है, आपने मजा ही निकाल दिया टेस्ट क्रिकेट से. नो वन विल वांट टू ट्यून इन ऑन अ टीवी, लेट अलोन गो टू द ग्राउंड. हालांकि पिंडी वाले फिर भी पहुंचेंगे, ये लिखवा लो. मूसलाधार बारिश हो रही है, वो पहुंच कर नाच रहे होंगे बारिश के अंदर. पिंडी नहीं छोड़ता. पिंडी शहर पिंडी बाबा जी पिंडी. उस दफा लास्ट टाइम मैंने एक और भी बोला. वैसे हमारा होम टेस्ट है, जिसको पता नहीं है, obviously some of you are from Pakistan and they might know that Saad and I are living in Islamabad, and Islamabad and Rawalpindi are twin cities. मगर जो लोग नहीं, जिनको इस चीज का इल्म, who do not have that knowledge, this is our home test, Saad और मेरा, so we're hoping that at least one of us can go to the press box, and we're both really excited that test cricket will be back. And चलो अब 9 टेस्ट्स का एक रन आ रहा है, तो हम बड़े सुकून से इनको फॉलो करेंगे, कवर करेंगे, और आपके लिए बहुत ज़्यादा बोनस कंटेंट भी आ रहा है, टाइमलेस कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्शंस एंड ड्राफ्ट्स. चौथा पॉडकास्ट है हमारा दिन का. 3 पॉडकास्ट से पहले 2 ऑक्शन हुए हैं और 1 ड्राफ्ट हुए हैं, वो आपको मिल जाएंगे. आज बता रहे हैं, वो अब पीछे ना पड़ना, हो चुके हैं रिकॉर्ड, आ जाएंगे टाइम पीरियोडिकली रिलीज होंगे. ठीक है, एंड यू गाइज आर स्टैक्ड एज फार एज कंटेंट इज कंसर्न्ड. बाकी यार एज फार एज दिस टेस्ट सीरीज इज कंसर्न्ड, वही चीज है. तुम्हारी प्रेडिक्शन 2-0 थी, 2-0. मेरी प्रेडिक्शन 1-0 थी. सही है. एंड पाकिस्तान नीड्स टू विन दीज टेस्ट मैचेस. दिस इज नॉट अ टाइम फॉर trying new things. This is a time to cement a winning formula. Figure that out and then cement it. A winning habit is a great habit to have. घर पे जीतना सीखो, आपको नहीं आता. घर पे जो टीम नहीं जीत पाती वो वैसे ही स्ट्रगल करेगी, क्योंकि अवे कंडीशन में तो हर बैटर के लिए वो सरफेस फॉरन हो जाती है, लैटरल मूवमेंट आ जाती है, बाउंस आ जाता है. डिफरेंट कंडीशंस इन डिफरेंट प्लेसेस. ऑस्ट्रेलिया में बाउंस है, साउथ अफ्रीका में लैटरल मूवमेंट और बाउंस है, इंग्लैंड में लैटरल मूवमेंट है, न्यूजीलैंड में लैटरल मूवमेंट है. सो बैटर्स गेट टेस्टेड इन अवे और फॉरेन कंडीशंस, और बॉलर्स को भी अपनी लेंथ ढूंढने में कभी कभार टाइम लग ही जाता है यार. तो अगर आप घर पे जीतना सीख जाओ, जिस तरह इंडिया ने इतनी देर तक किया, बहुत देर तक इंडिया वे नहीं जीती थी, सिर्फ घर पे जीती थी, बट देन दे टुक दैट नेक्स्ट स्टेप, और विराट कोहली की कप्तानी के अंदर they started winning away, and they arguably have been the best test team, even though they don't have a world test championship to show for it. मगर लास्ट अगर आप half decade, 7-8 years देखो, तो India is probably the best test team, right? All things considered. Pakistan has a quite a decent squad over here. There is a big fear कि या तो कोई टूट जाएगा फास्ट बॉलर, या तो नहीं मिलेगी कोई परचेस फास्ट बॉलर को सरफेस पे, एंड they're gonna run these bowlers to the ground, ओवर करा पीस देंगे इनको, फिर अगले टेस्ट में इनके पास जान नहीं होनी. There is a chance that happens, क्योंकि यार अगर बॉलिंग ट्रैक हुआ भी तो मुझे कोई वो नेक्स्ट लेवल ग्रीन टॉप की तो कोई मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है यार. हो सकता है क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ ना, ओवरकास्ट कंडीशंस वो हैं, डैम्प ऑलरेडी है, सॉइल होगा गीला, ठीक है ना. अभी और भी बारिशें होंगी लीडिंग अप टू द टेस्ट मैच. अभी हैं 3 एक दिन है ना. उसके अलावा ओवरकास्ट कंडीशंस है और मानसून सीजन है, हवाएं भी चल रही हैं, हवाएं शुक्र है. मानसून सीजन है तो मानसून में हो जाती है ऑब्वियसली वैसी. आप यार तू एक काम क्यों नहीं करता, हमारा भी काम इजी कर और दुनिया को भी इन्फो दे. खोल 7-day weather forecast या 14-day weather forecast रावलपिंडी का, and let's check what like chances there are, or what is the possibility of this test match getting hampered by rain. Wednesday को है
precipitation, yeah. Hmm. It's quite a lot हैं. until 4 p.m. Until 4 p.m. precipitation के chances high हैं. Yeah. So that's bad. So Thursday को भी until 4 p.m. ना करो यार. Friday को नहीं है. Okay. Saturday को नहीं है. और Sunday को रात में. तो 3 दिन आपको मिल रहे हैं इसके अंदर. प्रॉब्लम इज कि अगर like if there is torrential rainfall, if it starts pelting on Wednesday and Thursday, तो So Wednesday को like highest है 70% chance of rain और which is at 11 a.m. और Thursday को है 40% throughout. चलो that's हाँ. not too shabby. हाँ, वो Hopefully, showers होंगे. हाँ, अगर वो passing showers हो तो वो मैनेज हो जाएंगे. मसला ये Friday यार, Saturday is fully cleared. हम यार रहते हैं यहाँ पे, बारिश जब होने को होती है ना तो कुत्तों की तरह बारिश होने लग जाती है. लाइक इट स्टार्ट्स टू पेल्ट बिग टाइम. ओले पड़ जाते कभी कभार. ओह. इवन दो इस मौसम में तो नहीं पड़ेंगे, खैर गर्मियों में. हाँ नहीं मॉनसून में कम पड़ते हैं. हाँ, तो वैसे रैंडम एकदम बारिश हो जाएगी ओलों वाली. बाहर आप जाओगे गार्डन आपका पूरा वाइट हुआ होगा, बड़े बड़े ओले पड़े होंगे. ओले और क्या कहते हैं, हेल होती है ना. हेल स्टॉर्म में जो हेल आती है, हेल वो एलेक्स हेल से नहीं आती. एलेक्स हेल से नहीं आती. बट एनीवे, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑन द लाइन फॉर पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ लाइक math. ठीक है, if they are to win these 2 test matches, then they've already won 2 versus Sri Lanka. Sure, they've lost 3 versus Australia, but then they can dare to dream कि इनका होम रन अच्छा चला जाए इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के खिलाफ, and they can potentially, perhaps, it's not completely out of the question that they win a test match in South Africa. Even though बहुत बुरा रिकॉर्ड है वहाँ पे. हाँ, बहुत बुरा. ये साउथ अफ्रीका की जो टीम है ना, वो भी एक टीम इन ट्रांजिशन है. इट्स बीटेबल. इट इज बीटेबल. हमारे बॉलर्स भी अच्छे हैं इस दफा. उम्मीद है बैटर्स भी कुछ कर देंगे, लेकिन खैर वो साउथ अफ्रीका की जब सीरीज आएगी तब डिस्कस करेंगे. 3 इंग्लैंड वाले हैं, 2 वेस्ट इंडीज वाले, 5, 2 ये और 2 साउथ अफ्रीका, राइट. 9 टेस्ट मैचेस, 2 ये जीत. यू नीड टू विन अराउंड 7 out of 9 टू गेट इनटू कंटेंशन. पाकिस्तान विल प्रोबब्ली नीड टू विन अ टेस्ट मैच इन साउथ अफ्रीका. और इंग्लैंड वाली सीरीज में आपको काफी जीतने पड़ेंगे और हारना नहीं पड़ेगा. शुड बी विनिंग 4 टेस्ट मैचेस आउट ऑफ 4 वर्सेस बांग्लादेश इन द वेस्ट इंडीज. 4 ये हो गए, उसके अलावा 5 में से आपने जीतने 3. बस फिर 2 इंग्लैंड के खिलाफ और 1 साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत जाओ. ऐसा कुछ कर दो अगर पहुंचना है. अगर चाहते हो कि तुम लोग भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेल लो. वैसे रियलिस्टिकली स्पीकिंग आई डोंट सी इट हैपन. 0%. I do not think Pakistan पहुंच सकता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में. A lot of this will also depend on the Border Gavaskar Trophy, which we will be covering, by the way. किसी ने बोला था कि who told you to cover Indian cricket? My employers. Anyway. Employers भी नहीं, मेरे दिल ने बोले क्या करोगे. हाँ, करेंगे हम. हमने तो सारी क्रिकेट कवर करनी है भाई. ना देख, पट लो जो पटना है. सीधी सी बात है, ना देखो. यार गालियां निकालने नीचे आने तो आ जाओ, उसकी कोई टेंशन नहीं है. आजकल तो मैं वापस भी आई एम क्लैपिंग बैक एज वेल. सो see you in the comments. यार शाहीन से बात करो मेरे से. शाहीन से बात करूं यार, बड़ी सॉलिड अपडेट्स है मेरे पास. They are top of the table, I believe, in the top end T20 tournament. 4 wins in a row. और recently ये हुआ, पहले तो बताया था तुम्हें कि हम डिस्कस करते हैं किसान जहां डैडी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है. ठीक है, इस दफा we've got some new performance. इरफान खान न्याजी came into bat at 25 for 2. वहीं पे उसके बाद 48 for 4 भी होगी शाहीन. वहां से उसने मार दिया यार 106 अनबीटन 56 डिलीवरीज में. So congratulations Irfan Khan Niazi. I feel like even though this is just a Shaheen's game, you needed a big score like this one, and I do feel that this kid has, you know, वही जरासीम है bro. वही तराशना है इस हीरे को. You just need to nurture this cricketer because he is arguably the best fielder in Pakistan right now, at least boundary rider. इतना तो हम कह सकते हैं कि boundary पे ये crazy है. ठीक है, ये वही वाले कैचेस पकड़ता है जो पाकिस्तानी से आमतौर पर पकड़े नहीं जाते. ये वो तो खैर कोई भी कैच पकड़ ले तो he looks like a proper athlete when he plays. ठीक है, और if you remember Phil Simmons को जब हमने इंटरव्यू किया था PSL के दौरान, I asked him if there was one player that caught his eye within Karachi Kings. He named Irfan Khan Niazi. He said he sees shades of a young Kieron Pollard in him. So him getting 106 unbeaten off 56 deliveries is fantastic. I think 14 चौके थे, 2 छक्के थे. A big powerful lad as well. He can pack a punch. और उसके अलावा यार स्पिनर्स बड़े चले हैं. या फर्स्ट टीम में टेस्ट टीम में है ही नहीं स्पिनर, मगर शाहीन्स में स्पिनर बड़े अच्छे. फैसल अकरम एंड आरवी याकूब. Yeah, Faisal Akram took 3 for 10 the other day. याकूबी डूबी डू बोलते थे ना तो. Yakubi dooby doo, where are you? उसने भी 4 विकेट लिए. आई थिंक 4 for 36 लिए उसने अभी मैच जो जीती है ACT कॉमेट से खिलाफ, आई बिलीव शाहीन्स. एंड देन मुबस्सिर has been doing well. He's been picking up wickets on the regular. You know, the spin bowlers have done really well. Arafat Minhas, मैंने देखा था Jake Fraser McGurk को आउट किया उसने. I love Arafat Minhas. I think that kid has, you know, such
हाई पोटेंशियल, उसकी सीलिंग भी बहुत ऊंची है। फैसल अकरम की बहुत ऊंची उसकी है, भी बहुत ऊंची है। मेहरान मुमताज की भी बहुत ऊंची है। मेहरान मुमताज का हम नाम पिछली दफा भूल गए थे। हाँ। कई लोगों ने हमें ना नीचे कमेंट्स में Yeah. लिखा हुआ है कि आप लोगों ने पोटेंशियल स्पिनर्स की जब बात की, मेहरान। मुबस्सिर का नाम लिया, मेहरान का नहीं लिया। You're correct. हाँ। We'll take the L over there. वाकई भूल गए थे हम। हाँ। I think मेहरान मुमताज had some decent numbers recently for the Shaheens. Yeah. इसने कोई 4 विकेट हॉल वगैरह लिया था जहां तक मुझे याद पड़ रहा है, और ऊपर से मुझे इसकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी पसंद है। बहुत। I love the way he approaches the game. He has that, Killer instinct. killer instinct in his eyes. You can see that he's here to win. I've attended pressers with him. I've spoken to him. He's a very confident lad. Yeah. And he also has a long way to go. और मुझे पसंद है generally. I like that cricketer. People say that he's no mug with the bat either. I'm yet to see something. जब करेगा मेरे सामने कुछ बैट के साथ, तो फिर मैं आकर आपके सामने उस चीज की बात कर सकता हूँ। अभी तक उसने नहीं किया मेरे सामने, तो मैं किस मुंह से उस चीज पे बात करूँ? ठीक है? We're all human at the end of the day. There's only so much cricket that Saad and I can watch. Yeah. So yes, Mehran Mumtaz could have been a potential option within Pakistan's test squad. वैसे ही रख लो, ठीक है? ऑप्शन के तहत ही नहीं, रख अगर लो। शाहीन्स में खेल रहा है तो खेलने दो भाई। अभी तो T20 खेल रहा है ना शाहीन्स में, नहीं? इधर नहीं है अच्छा नहीं, इधर ही है शायद, तुम सही कह रहे हो। So इधर that इस्लामाबाद क्लब वाला मैच, यार, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। नहीं, वो एक शाहीन्स वहां खेल रही है और एक शाहीन्स यहाँ खेल रही है। ऑस्ट्रेलिया में और एक पाकिस्तान में। बट आई बिलीव यूर राइट, ही इज गोइंग टू बी प्लेइंग दैट टूर गेम वर्सेस बांग्लादेश ए। एंड yeah, I mean, if he does extremely well in that game, who's to say? ये तो होम सीरीज है, आप आराम से ड्राफ्ट कर सकते हो प्लेयर एंड में भी। He is one for the future, but यार give it time. हाँ। आप प्रीमेच्योरली जब किसी को टेस्ट क्रिकेट खिलाते हो ना, गलत टाइम पे जब टेस्ट क्रिकेट खिलाते बहुत हो, ज्यादा तो इस तरह हुआ है लोगों के नुकसान साथ। हो जाता है। जफर गौहर इज अ प्राइम एग्जांपल। जफर प्रीमेच्योरली गौहर- नहीं, मगर उसको आपने क्राइस्टचर्च में टेस्ट दिया, फिर खिलाया नहीं कभी। अब उमर- वो उमर अमीन, उमर अमीन हसन रजा। ग्लॉस्टर में खेलता है बेचारा जफर गौहर। इज प्रॉब्ली गोइंग टू क्वालिफाई फॉर इंग्लैंड आफ्टर सम टाइम, एंड दे माइट इवन प्ले हिम। इट्स नॉट लाइक दे आर लाइक फ्लडेड विद स्पिनर्स। बैश है वैसे, बैश। रेहान। हाँ, मगर आई थिंक स्टोक्सी और बैज को ना बैश बहुत पसंद है। हाँ। जितनी मैंने बातें सुनी उनकी, मैंने तो डायरेक्ट बात की है उससे, तो he backs him 100%, Ben Stokes. He loves Shoaib Bashir. So yeah, there is a drought in Pakistan's first string teams with respect to spin bowling. But नीचे जाओ तो यही शाहीन्स वाले लेवल पे तो अच्छा कर रहे हैं स्पिनर्स। आरिफ याकूब मुझे पसंद है यार, इवन तो यार पतला होकर आया था PSL में, याद है तुम्हें? Because before that national T20 में तो वग रहा था वो। सही है, he was all over the place in terms of fitness, but he looked better in the PSL. I hope that he's worked on his fitness further. He's got a natural, sort of variation in his hand, which he gets the ball to turn. Regardless. उसको मिलती है हमेशा परचेस, और अगर तो उसको आप स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस में खिलाओ तो शायद वो और आपको फायदा दे सकता है। He's a late bloomer. लेकिन है वो, मुझे लगता है लिमिटेड ओवर्स का देखते हैं। फर्स्ट क्लास में मैंने रिकॉर्ड नहीं देखा हुआ, क्लब क्रिकेटर था, बट दोस्त को यार इतनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट आ रही है। आरिफ याकूब को भी कुछ खेलना है। हाँ, मतलब हर चीज के तो फैसल अकरम तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। आई फील another 2-3 years he is going to be in the conversation, और वो खेलेगा पाकिस्तान के लिए, पक्का खेलेगा। प्रोडक्ट है उसका भी, लोधना का प्रोडक्ट, आई थिंक अली खान तरीन का I'm प्रोडक्ट। not sure on that. Yeah, I'm quite sure he's a Lodhra Academy product. Correct me if I'm wrong, guys. And if someone is watching जो कि वहां से है या Please जानता है इस बारे में, हमें बता दो। बहुत देर से हम नाम सुनते आ रहे हैं, याद है नेट में नेट में bowling की थी पहले और फिर इसने that was under Misbah's tenure, if I'm not wrong. I think so, because he's a left arm wrist spinner. Don't use the C word anymore because it's not socially acceptable. A lot of काफी people, ज्यादा सी वर्ड्स है ना यूज किया करो। इस वाले में एक मुल्क का नाम आता है, चाइना का मुल्क आता है यार। अब इतनी इन्फॉर्मेशन आ गई है, हम थोड़ा आगे बढ़ कि it is a derogatory term, and what pisses me off is that some very credible institutions in Pakistan don't still know this, and they'll just use it. यार वो तो लोगों के नाम भी गलत बोलते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता, उनको छोड़ दो भाई। हाँ, लाइक अगर आप नॉर्मल फैन हो तो आप नाम गलत ले सकते हो यार। अगर आप ये नौकरी कर रहे हो तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते प्रोनाउंसिएशन मैस अप करना। You have to get it right. That is due diligence. I'm looking at a lot of people over I'm there. also looking at a lot of people. मैं एक दफा पुराने जमाने में PTV में जाता था ना, जब एज 19 और 20 year old, तो वहां पे कोई जोकोविच को डिचकोविच कह रहा था बिहाइंड द कैमरा। डिचकोविच, मसूद ओज़ेल, हुसैन बोल्ट। हुसैन बोल्ट, मैं तो सर पकड़ के बैठ गया था। हुसैन, एनल डोलैंड। ये तो बहुत अच्छा, खैर नहीं, मजाक नहीं उड़ा रहे हम, मजाक नहीं उड़ा रहे। मैं ये भी कह रहा हूँ कि जिसकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है या जो भी सीन है, आप एज अ रैंडम ह्यूमन बीइंग
जैसे मर्जी प्रोनाउंस करो. लेकिन अगर आप नौकरी कर रहे हो तो आप सीखो. If you're in the profession, you have to get the pronunciation right. Yeah. That is literally like your job. It's due diligence. Yeah. खैर ये बहुत बड़ा tangent चला गया है. हम ये बात करते कि शाहीन्स की टीम में स्पिनर्स बड़ा अच्छा करें. वो बस से टू यार. Yeah. तुमने बात की थी ना लास्ट शो में कि किस तरह मैं कहता कि राइट आर्म ऑफ स्पिनर नॉट एज थ्रेटनिंग. If it's a team flooded with left-handed batters, he is a solid option. And this is a guy who scores runs as well. Qaid Azam Trophy में 2 सीजन लगातार player of the tournament था. So he is also, you know, banging on the door. अच्छा है. मेरे ख्याल से ये जो इस टाइम पे आए हैं ना सारे शाहीन्स वाले मैचेस, इनका बड़ा फायदा हुआ है क्योंकि आपको एक तरह से अपनी डेप्थ का पता चल गया इन टर्म्स ऑफ योर होलिस्टिक रिसोर्सेज. लाइक अच्छा इस सारी पोजीशन में हमारे पास कितने लोग हैं, कौन कौन आ सकता है, हमें पता चल गया. पता नहीं इनको पता चला कि नहीं पता चला. पीजेबी को पता चला या नहीं. ये लोग PJB खुश हो गए. बीजेपीसीसी है जब हम बोलते हैं तब आग लग जाती है. तब तो लिटरली रोने लग जाते हैं लोग कमेंट्स में. भाई हम बोलेंगे जो हमें बोलना है. फनी थिंग प्रूफ कर देते हैं ना हमारा पॉइंट जब हम बोलते हैं. मुझे तब पता क्या चढ़ती है जब लोग कहते हैं कि आप पाकिस्तान को क्यों कुछ नहीं बोलते. सारा वक्त तो हम पाकिस्तान को बोल रहे होते हैं. जब से ये पॉडकास्ट शुरू हुआ है हम पीछे बढ़े. हमेशा ये भी बोलते हैं कि यार किसी और को बात करने से पहले अपने गिरेबान में झांको. बट आई एम नॉट गोइंग टू डिनाई द वेरी ऑब्वियस रियलिटी दैट क्रिकेट में इंडियन क्रिकेट का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है. बहुत बड़ा. और बीसीसीआई इज प्रीटी मच यू नो द मोस्ट पावरफुल बोर्ड इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट. दैट्स ट्रू. I have nothing against India or Indian cricket or Indian cricketers. In fact, I love this team. मुझे इंडिया की टीम बड़ी पसंद है. मैं बड़ा खुश हुआ हूँ, genuinely खुश हुआ हूँ जब ये वर्ल्ड कप जीते हैं. Actually हम खुश हुए. वाकई दिल से खुशी हुई है. मगर if you want me to like the BCCI or praise them, I'm not going to do that. I'm sorry. और अमित शाह होम मिनिस्टर है इंडिया का, उसका बेटा जय शाह लगा हुआ है. जय शाह इज the daddy of cricket currently. और एक बंदे ने बड़ा जबरदस्त कमेंट लिखा हुआ था. उसने कहा था ये जेशिया कप जो कर रहे हो ना अभी ये चैंपियंस ट्रॉफी भी हो जाएगी. मैं बहुत हंसा था. That was hilarious. So props to you, dude. But honestly, like some people disappointed me. Like Nirax, you have been around for ages. क्या कर रहे हो यार? नहीं. कभी आपने कोई ऐसी चीज फील की है इस पॉडकास्ट में जिसपे हम मलाइन कर रहे हो इंडिया को, या अस वर्सेस देम कर रहे हो, या बोल रहे हो कि पाकिस्तान अच्छा है और इंडिया बुरा है? ऐसी कोई बकवास देखी है आपने कभी इस शो पे? We are going to speak our minds. You cannot agree with our opinions at times. We're fine with that. And we will continue to use the terms that we've created because this is what that is what this podcast is all about. Yeah. ठीक है? थोड़ा मैं जरा पैशनेट हो गया हूँ, एनिमेटेड हो गया हूँ, मगर ज्यादा ही कोई कीड़े लेने का शौक हो गया लोगों को. मैं भी आऊंगा कमेंट्स में. पहुंचा पाऊंगा वहां. Yeah. कोई और बात करने को रहेगी फिर हम. यार I suppose बताओ कितने दिन में मैच खत्म होगा, क्या सीन होगा? What is your prediction? What will the surface be like? यार ग्रीन टॉप आ रहा है. ग्रीन टॉप यार अगर ना आया मैंने बख्शना नहीं अगले पॉडकास्ट में पीसीबी को. मैं नहीं छोड़ूंगा. फिर इंडियन फैंस आ जाना कि ये सही करते हैं पीसीबी को कह के. फिर यहाँ से पाकिस्तानी आ जाएंगे, इंडिया को क्यों नहीं कहते? दूसरे लोगों ने भी कमेंट्स में लिखा था यार तुम लोग क्या बातें कर रहे हो. These guys are far more critical about the PCB in Pakistan as opposed to India. हम तो इंडिया की तारीफें इतनी करते हैं. अच्छा नीरैक्स पे तो मुझे थोड़ा सा हुआ था कि यार तुम तो यार मैं डिसअपॉइंटेड था काफी नीरैक्स के अंदर. कब से कंटेंट I thought he was like a real one. बाकी है इतने और जो real ones हैं. I can name lots of people from India even. Gaurav Nandan Tripathi literally watches all of our shows. Aman Patel is a legend. Love you Aman Patel. Vipul मुझे बड़ा पसंद है. I've got friends at the PCCI pod. वो वाले पॉडकास्ट मेरे ना ही देखना आप लोग जिनको इन वालों पे तब चढ़ती है. क्योंकि वो तो फिर मुझसे वैसे ही सवाल पूछते हैं और वो एंजॉय भी करते हैं. तो यार देखो we are all human beings. Saad and I have opinions. We are very unhinged in the way we think and speak. शो ही है यार. इस शो में दिल से बात निकलती है. Authenticity is at the forefront. और आप जानी बन जाओ तो आप जरा हमसे डिस्कशन कर सकते हो लंबी. और जानी बनने के बहुत तरीके हैं. सबसे पहला तरीका है पेट्रियन के थ्रू, जो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा. उसके थ्रू आप डिस्कॉर्ड के चैनल में आ जाएंगे जहाँ पे आप हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं. और भी बहुत ज़्यादा पर्क्स है. उसके अलावा इजी पैसा के थ्रू 0319360255 इज़ द नंबर फॉर दैट. उसके अलावा बैंक ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं. मुझे डीएम करें या प्रो स्पोर्ट्स को करें, बहराम को ना करें, और वहाँ पे मैं आपको बैंक डिटेल्स दे दूंगा. अगर बैंक भी नहीं आपके पास, पता नहीं कर क्या नहीं आप लोग. If you live under a rock, मैं और साथ इस्लामाबाद में रहते हैं. E11 में हमारा दफ्तर है. मुंह पे आगे मुंह पे मारो पैसे. 1500 पे 1 महीने के लिए अंदर कर देंगे आपको. अंदर तो नहीं कर देंगे, जाली बना देंगे आपको. जेल में डाल जेल में नहीं डालेंगे. पैसे क्यों दिए हमें? तो पैसे दिए हमें. ऑफिसर FIR काटो इसके ऊपर. नहीं मुंह पे मारो 1500. you'll be a जानी for a month. और you can gift either Saad or myself an original authentic jersey, not a knockoff. और पाकिस्तान की नहीं, किसी भी और टीम की. बेसिक domestic cricket हो, बेशक कोई और sport हो. We don't even care about that honestly. I don't know. LA Lakers sounds good. Yeah, anything honestly. उसके लिए आपको per jersey 6-month entry मिलेगी as a Jani. And Arsenal. I do urge all of you, encourage all of you to become a Jani of the podcast because you know Saad and I, we're trying to build a community
जिसके अंदर इंटेलिजेंट क्रिकेट डिस्कोर्स हो, सही है, और हम सेंसेशनलिज्म से दूर जाना चाह रहे हैं। बहुत मसालाबाजी हो गई है हमारे मीडिया में। अगर देखना है तो जाओ यार उनके पास जाओ, फिर वासिफ को देखो, शुएब जट को देखो, हमारे पास या वी डोंट वांट एनी ऑफ दैट energy over here either. We're very clear about that. We're moving away from sensationalism and we want to change the landscape of sports coverage in Pakistan. We hope that we will be successful. You can be a part of that journey, a pioneering member of that journey. आजकल तो तुमने वो नाम भी डालना शुरू कर दिया जानीज के। I love that. I think they deserve that acknowledgement. आजकल जरा क्योंकि यार क्रिकेट इज ऑन द डाउन लो, सो इट्स नॉट एन एक्सट्रीमली एक्टिव चैट, बट आई प्रॉमिस यू इट्स अबाउट टू गेट एक्सट्रीमली एक्टिव। वेडनेसडे आने दो भाई। हाँ, एक दफा क्रिकेट शुरू होने दो, फिर तो हमेशा वहां बातें हो रही होंगी। इट्स सच एन एकेडमिक एंड लर्नड कम्युनिटी। You've got professors from Colorado and alums, and there are times where I'm really looking forward to talk to the Janis as well. BTS content मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा merch के ऊपर। वो वाली शर्ट जो हमारी 99 वाली है वो भी आप खरीद सकते हो, साथ को मैसेज ही करना है आपने। And yeah, man, like it's a really really nice place to be. We do not tolerate any discrimination or racism or abuse. अगर आपने FU बोला है किसी क्रिकेटर को या स्पोर्ट्स पर्सन को या किसी बंदे को डिस्कॉर्ड सर्वर में, you're out. बाहर। अगर आपने ऐसी कोई बात कर दी है कि you Indians, you Pakistanis, you South Africans, you people, you're gone. Zero tolerance. I'm not taking any of that crap. WTF चलता है, वो बोल सकते हो आप। जेनेरिक गालियां are fine. Idiots भी चलता है यार, कि बच्चों क्या हो कुछ जाता ऐसे टर्म्स हैं which are now not socially acceptable anymore and we will make sure कि वो भी ना इस्तेमाल। ठीक है, I know some people will have different thoughts about those, मगर हम यार we don't want to offend anyone. We want के हर कोई साथ मिलके खुश होके स्पोर्ट के बारे में बात करे, स्पोर्ट्स के बारे में बात करें। हम आपका क्रिकेट वॉचिंग एक्सपीरियंस एनरिच करना चाहते हैं through this podcast, through the chat, through all the other podcasts that Saad does with other people and the articles that we publish. हम चाहते हैं कि आप भी हमारा क्रिकेट वॉचिंग एक्सपीरियंस एनरिच करो थ्रू द चैट एंड यू नो वी आर नॉट नो इट ऑल्स ओवर हियर, नॉट एट ऑल। साद और मैं वी आर स्टूडेंट्स ऑफ स्पोर्ट एंड क्रिकेट इन पर्टिकुलर, और हम लोग कॉन्स्टेंटली अपस्किल करते हैं। वी आर नॉट लाइक हेल बेंट ऑन एन आइडिया, वी आर नॉट रेडी टू डाई ऑन अ हिल, वी कैन बी कन्विंस्ड अदरवाइज। अगर आप आकर तमीज के दायरे में हमारे साथ डिबेट करते हैं तो वी आर ऑल रेडी फॉर दैट। वी आल्सो अप्रिशिएट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, हियर फॉर ऑल ऑफ दैट, राइट? एंड जस्ट kind of reiterate as I always do to finish this short segment off कि यार ये पैसे जो हैं all this money हमारी जेब में ये ना मेरी जेब में जा रहे हैं ना साथ की जेब में जा रहे हैं। we're not pocketing this money, we're salaried employees. This money goes towards you know making this podcast financially feasible, because if this podcast is a financial success then we can bring even more grade A content to your screens in a more timely manner as well. We're working on that as well. अभी भी budgeting constraints हैं, कुछ resources के मसले, मगर हम पूरी जान मार रहे हैं, अपनी और जान मारेंगे। बीच में कहीं ना कहीं गलतियां हो जाएंगी। जान तो मारनी है ना अपने जानीज के लिए ब्रो। जानीज के लिए तो जान मारनी है। जानीज ही तो हैं जो आपका पूरा दिन ठीक कर देते हैं। and some few guys are just amazing. Love man. you like, guys, man. Yeah, absolutely adore all of you know the love and praise and money that you know given us. पैसे का बड़ा फायदा होता है यार, क्योंकि हम इससे बेहतर लोग भी हायर कर सकते हैं, हम प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, बॉटलनेक्स रिमूव कर सकते हैं, और अल्टीमेटली यार इफ वी आर टू बिकम द मेन स्पोर्ट्स कवरेज प्लेटफॉर्म इन पाकिस्तान, हैशटैग सीधा टेक ओवर, तो हमें थोड़ी हेल्प की भी जरूरत है आपकी, ठीक है? तो वो आप अगर कर दें तो विल बी इटर्नली ग्रेटफुल, एंड टू ऑल द एग्जिस्टिंग जानीज एज वेल, थैंक यू। बात आखिरी यही है कि गलतियां हमसे हो जाएंगी एक दो बीच में, लेकिन तैयारी पूरी होगी। विल नेवर लीव अ स्टोन अनटर्न्ड व्हेन इट कम्स टू होमवर्क एंड प्रिपरेशन, एंड ऑल्सो वी विल ऑलवेज ओन अप to our mistakes 100%. and we will take ownership. ठीक है, कोई यहाँ पे फिंगर पॉइंटिंग या ब्लेम गेम वाला सीन नहीं होगा। So there is that. हाँ, और कुछ रह और क्या है यार, मतलब तुम्हारी पिच ग्रीन टॉप ही होना चाहिए। नहीं है तो बस रगड़ देंगे हम लोग। स्टार्टिंग 11 प्लेयर बाय प्लेयर अपनी बता दो, फिर मैं अपनी बताता हूँ, या मतलब एक ही बता देते हैं ना, फिर उसमें चेंजेस। प्रेडिक्शंस तो हो गई है ना, 1-0 मेरी, 2-0 मेरी। चलो स्टार्टिंग 11 अगर मुझे बताना कोई चेंजेस हुई तो बताना, ठीक है? आई विल गो विद Herrera एंड अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, बाबा अज़ाम, साउथ शकील, उसका भी मैंने निकनेम सोचा है, सुडीशेक नहीं, अच्छा एनीवे, साउथ शकील एट 5, 6 पे रिजवान, ठीक है, 7 पे सलमान अली आगा, 8 पे प्रोबेबली आपका इस लाइनअप में अब आएगा आमिर जमाल, if he's fit. Then you've got शीनो, सीमो, नसीम ही होगा, शायद मैं नसीम को शाहीन से ऊपर भेज दूं बैटिंग करने, और लास्ट बंदा आई एम टिल्टिंग टुवर्ड्स खुरम शहजाद, आई एम टिल्टिंग टुवर्ड्स मोहम्मद अली। अच्छा, चलो, I'll be fine either way. I don't particularly care who starts. बट हाँ, अच्छा इमरजेंसी पॉड हो गया यार। ये ऐसी अजीब सी चीज़ है कि इस वाले मैच के अंदर बारिश का खतरा है, दूसरे वाले मैच के अंदर क्राउड नहीं है,
It is a bit unfortunate that way, isn't it? Yeah. क्या कर What सकते a हैं? downer to end I mean, the show. we talked about all this stuff in the previous podcast. I know जाके वो quick देखो। succession में 2 आ गए हैं. अगर आपको बहुत ज्यादा content चाहिए तो वो वाला भी देख लो जाके. वरना for the most part, this one also covers it. हाँ, ये वाला तो देखो, और मैं आपको थोड़ा सा स्केड्यूलिंग भी बता देना. कल 2 वीडियोस आ रही हैं, एक MMA की आ रही है, और कल रात को हमारी अरशद नदीम पे जो हमने टॉक Yeah. किया वो आएगी. फिर उसके अलावा हमारा एक ई स्पोर्ट्स का वर्ल्ड कप भी चल रहा है, जस्ट बाय द वे होने वाला है टेकन का टूर्नामेंट, तो उस पर एक पॉडकास्ट आनी है. उसके अलावा हमने ऑक्शंस और ड्राफ्ट किए हैं, ये और सब कुछ, और WWE का भी कंटेंट है बीच अगर में. तो टेस्ट मैच पाकिस्तान और बांग्लादेश का पहले 4 दिन में खत्म होता है, then we have a very very special guest lined up to discuss and review the first test match with us as well. with a Bangladeshi POV. Yeah. Bangladeshi POV and probably the most accomplished Bangladesh writer ever. Yeah. I think so. आप लोग बात कर ली थी तुमने? हाँ Okay. तुम आप सही. तुमने वो शशके मारकर मुझसे पूछा है. मैंने कहा क्या बताने लगे मुझे? तुम बीच में थे तो Swig! मैंने कहा जरा इंटरप्ट ना कर दिया ना. आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो पे लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे. पेट्रियन या इजी पैसा के थ्रू हमारे जानी बन जाए. 0319360255 इज द नंबर. बेराम मुझे हर जगह फॉलो कर दे. उसके अलावा चिल मारो, खुश रहो. We'll see you guys next या time. कीड़े निकालो. बताओ हमें कि कहाँ पे हमारी वो अंडरटोन्स ऑफ हेट्रेड थी जो आपको सुनाई दे गई हैं. एक बात मैं बोलूं सॉरी खत्म करने से Okay. पहले. दिस इज अ सेल्फ प्रोजेक्शन. ये गंद आपके अंदर है हाँ. और आपको वही नजर आता है और वही सुनाई देता है जो आपके दिमाग और दिल में होता है. इट इज ऑल लाइक अ सेल्फ प्रोजेक्शन. दैट्स व्हाट आई बिलीव. हमारे दिल में कोई जहर नहीं है भाई. वी आर डेडिकेटेड टू कवरिंग दिस स्पोर्ट. वी एब्सोल्युटली अडोर क्रिकेट. जान है हमारी. इससे कोई भिड़े मत. ये मेरा भाई है. अल्लाह हाफिज. ओके.